ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदा जयंती के इस पावन अवसर पर और बसंत पंचमी के इस उत्तम योग पर आप सभी साधकों का, साधुओं का पूरे दिल से इस आश्रम में स्वागत है। जिस उत्सव की हम सब पूरे साल राह देखते हैं, मैया का किनारा, मैया का उत्सव और नर्मदा मैया का आशीर्वाद, ये वो दिन है। आज श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित कुछ गीतों को सादर करने का हम प्रयास करने वाले हैं। इसे सादर करने के लिए आप सभी के आशीर्वाद की अभिलाषा करती हूँ। ऐसे ज्ञानी श्रोताओं के सामने ये प्रस्तुति, ये विषय प्रस्तुत करना कोई चुनौती से कम नहीं है। ये कार्यक्रम हिंदी और मराठी भाषाओं में है। अगर हमसे कोई गलती होती है तो आप विशाल हृदय से हमें कृपया माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में, भीष्म पर्व में गीता उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। प्रस्थान त्रयी में गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इनका समावेश है, जिसमें उपनिषद को गौ और गीता को दुग्ध कहा गया है। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नवान्यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात भगवद गीता एकमेव ऐसा शास्त्र है जो भगवान के मुख से कहा गया है। भगवान कहते हैं, मैं एकमात्र मंत्र ओंकार हूँ और हम सभी एकमात्र कर्म करें, भगवत सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे संसार को उपदेश किया, जिसे मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ नेत्र कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि इस ज्ञान को जानने के उपरांत जीवन में अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जीवन जीने का सबसे असरदार शास्त्र है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता चेतना का प्रकाश का अनुभव है, हमें भगवत बनने के मार्ग पर ये ले जाता है। भगवत गीता की शुरुआत होती है अर्जुन विषाद योग से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर अर्जुन अपने ही परिवार, प्रियजन, गुरुजनों के सामने संभ्रमित अवस्था में खड़ा है। वो संशय और मोह से ग्रस्त है। अपनों के साथ युद्ध करने से वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मन में संदेह लेकर खड़ा है और भगवत को कहता है, हे माधव, मुझे इस भ्रम से निकालकर मेरी नैया आप पार लगा दो। मैं इस कुरुक्षेत्र पर युद्ध करने के लिए खड़ा तो हूँ, पर मेरा तन मन हतवीर्य है। मन में ना शौर्य है, ना ही धैर्य है। मन ही क्यों मन में शौर्य है, ना धैर्य है। सिद्ध है ज्ञान योगी कौन है,
और कर्मयोगी कहाँ तेरे बिन इस क्षेत्र में अब योगी है कोई यहाँ कृष्ण है जिस रथ में उसमें आज क्यों अस्थिर है संदेह है अब मन में मेरे शोर है ना धैर्य है स्थित प्रज्ञ दोनों एक ही अर्थ है जिनसे पढ़ना से लड़ना ये लड़ाई व्यर्थ है दक्षिणा ऐसी गुरु को ये मंगल कार्य है संदेह है अब मन में मेरे शोर है धैर्य है करने सिद्ध है मन जो संकल्प और विकल्प से भरा है। अर्जुन जो हमारे मन का प्रतीक है, जो हमेशा इस दुविधा में है, क्या सही है क्या गलत, मैं ये करूं या मैं वो करूं। और श्री कृष्ण एक विवेकशील विचार। संभ्रमित अर्जुन, अनुरागी अर्जुन, इसे उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, जीवन की इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है और इस लड़ाई के लिए खुद को जानना सबसे जरूरी है। उसे जागरूक करने के लिए अपने स्थायी और आध्यात्मिक रूप को जानना आवश्यक है। तुम नश्वर शरीर नहीं, तुम्हारा शाश्वत रूप आत्मा है। ना वो जन्म लेता है ना मरता है, सिर्फ नए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है। अखंडित आत्मा कभी ना कटेगी, वो गीली न होगी कभी ना जलेगी। असंभव मरुत का है उसको सुखाना, उठो उठो पार्थ जागो, वृथा है ये रोना। कथा है ये मरना ये जीना, उठो पार्थ जागो, वृथा है ये रोना। चिरंतन कथा है जिनके लिए तो ये दुख कर रहा है, समझ लो कि उनका भी मरना यहाँ है। आत्मा का रहना काया का जाना, आत्मा का रहना उठो पार्थ जागो, वृथा है रोना। चिरंतन कथा है बदलता है मानव कपड़ा पुराना, वैसे ही आत्मा का काया बदलना। बदलती है देह मृत्यु बहाना, मृत्यु
बहाना, उठो पार्थ जागो, वृथा है ये रोना। मति अल्प जिसकी उसे फल की आशा, चंचल मति का है जीवन निराशा। अतृप्त प्रज्ञा का चिंता जताना, चिंता जताना। उठो पार्थ जागो, वृथा है ये रोना, चिरंतन कथा है। मेरे सुनो वीर, स्थिर बुद्धि कर लो, पर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लो। यही धर्म तेरा है, रण को लड़ाना, रण को लड़ाना। उठो पार्थ जागो, वृथा है ये रोना, चिरंतन कथा है।